हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये आज की जो हमारी स्टोरी है, मदर्स लव का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिएगा, उसके बाद में आप इससे स्टार्ट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ही आस्क्ड हिज मदर, ही मीन्स वह, आस्क्ड मीन्स पूछा, उसने पूछा पास्ट में, ठीक है, अभी नहीं पूछा, उसने पास्ट में पूछा। हिज मदर, हिज मीन्स उसकी या अपनी मम्मी से, उसने उसकी मम्मी से या अपनी मम्मी से पूछा, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। इफ ही कैन डू समथिंग इन हर लास्ट टाइम दैट विल मेक हर हैप्पी। इफ, यदि, ही कैन डू, ही मीन्स वह, कैन मतलब सकता है, डू मीन्स करना, अगर वो कर सकता है, समथिंग मीन्स कुछ, अगर वो कुछ कर सकता है, इन हर लास्ट टाइम, इन मीन्स में, हर मीन्स उनके, मतलब अपनी मम्मी के लिए बोल रहा है। जब भी हम किसी लेडी के बारे में बात करते हैं तब हम हर का यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट मतलब अंतिम, टाइम मतलब समय में, कि वो अपनी मम्मी के अंतिम समय में कुछ कर सकता है। दैट विल मेक हर हैप्पी, जो, दैट मीन्स जो या की, जो कि, विल मीन्स गागी गे, फ्यूचर टेंस हो गया हमारा। मेक हर हैप्पी, जो उन्हें खुश करेगा या खुश बनाएगा, ठीक है, जो उन्हें खुश करेगा या खुश बनाएगा, दोनों हम बोल सकते हैं। अपॉन विच हिज मदर रिप्लाइड, अपॉन यानी कि उस पर या उसके ऊपर या उस बात पर, अपॉन का मीनिंग पर या ऊपर दोनों होता है। विच मीन्स जिस पर, ठीक है। हिज मदर, हिज मीन्स उसकी, मदर मीन्स मम्मी, रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब जवाब देना या उत्तर देना, जिस पर उसकी मम्मी ने जवाब दिया या उत्तर दिया, ठीक है, दोनों हम बोल सकते हैं, उत्तर देना या जवाब देना। दैट की, डियर सन, डियर मीन्स प्यारे, सन मीन्स बेटे, प्यारे बेटे, प्लीज इंस्टॉल सम फैंस इन द रूम्स हेयर एज देयर इजंट एनी फैन इन एनी ऑफ द रूम्स, ठीक है। प्लीज, उन्होंने जो है अपनी बेटे को जवाब दिया, प्लीज मतलब कृपया, इंस्टॉल मीन्स होता है किसी भी चीज का लगाना या स्थापित करना, ठीक है। इंस्टॉल करना यानी कि लगाना या स्थापित करते हैं। हम कहते हैं ना, एसी इंस्टॉल करवाया है हमने, ये चीज इंस्टॉल करवाई है, यानी कि वो चीज हमने लगवाई है, ठीक है। प्लीज इंस्टॉल सम फैंस, सम मीन्स कुछ, फैंस यानी कि पंखे, प्लीज इंस्टॉल सम फैंस कुछ पंखे लगवाना। इन द रूम्स, कमरों में, हेयर मतलब यहाँ कमरों में कुछ पंखे लगाना। एज देयर इजंट एनी फैन, एज क्योंकि, एज का मीनिंग आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत सारे होते हैं। देयर यहाँ, इजंट मतलब नहीं है, एनी मीन्स कोई, फैन मीन्स पंखा, इन एनी, इन एनी यानी कि किसी भी, ठीक है, एनी ऑफ द रूम, एनी ऑफ द रूम मतलब क्योंकि यहाँ किसी भी कमरे में कोई भी पंखा नहीं है। ऑफ दिस होम, इस घर के किसी भी कमरे में कोई भी पंखा नहीं है। इस तरीके से सिंपली हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर कोई सेंटेंस बड़ा भी होता है ना, तो आप उसको जब ब्रेक कर करके उसका मीनिंग निकालेंगे तो इजीली आप उसको समझ पाएंगे, कोई भी सेंटेंस चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आगे देखते हैं। एंड और ऑल्सो बाय अ फ्रिज, ऑल्सो मीन्स भी, बाय मीन्स खरीदना, और फ्रिज यानी कि एक फ्रिज खरीदना, और एक फ्रिज भी खरीदना, ठीक है। ऑल्सो बाय अ फ्रिज, और एक फ्रिज भी खरीदना। फॉर द ओल्ड पीपल लिविंग हेयर, फॉर मीन्स के लिए, द ओल्ड पीपल यानी कि बूढ़े लोगों के लिए, लिविंग मतलब रह रहे हैं, ठीक है, हेयर मीन्स यहाँ, और फ्रिज भी खरीदना बूढ़े लोगों के लिए जो यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। लिविंग हेयर यानी कि यहाँ रह रहे हैं। मैनी अ टाइम्स, मैनी अ टाइम्स यानी कि अनेक बार या बार बार भी हम बोल सकते हैं, या फिर कई बार भी हम बोल सकते हैं। मैनी अ टाइम मतलब बहुत बार, अनेक बार या बार बार। पीपल लिविंग हेयर, लोग, लिविंग मतलब रहते हैं या रह रहे हैं, हेयर, हैव टू स्लीप, हैव टू यानी कि पढ़ता है या पढ़ना है, ठीक है, हम कहते हैं ना पढ़ता है या पढ़ना है। टू स्लीप, उन्हें सोना पड़ता है, ठीक है, या फिर वो सोते हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट वो करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सोना पड़ता है करेक्ट होगा। विदाउट फूड, विदाउट मीन्स के बिना, फूड मीन्स खाने, विदाउट खाने यानी कि खाने के बिना उन्हें सोना पड़ता है जो लोग यहाँ पे रहते हैं। एज क्योंकि इट गेट स्पॉइल्ड, इट गेट यानी कि ये हो जाता है, स्पॉइल्ड मीन्स होता है खराब होना या बिगड़ जाना किसी चीज का, ठीक है, क्योंकि ये बिगड़ जाता है। मैनी टाइम्स ऑफ द लैक ऑफ अ फ्रिज, मैनी टाइम्स यानी कि कई बार,
फॉर मीन्स के लिए, द लैक मीन्स होता है किसी चीज की कमी, लैक ऑफ अ फ्रिज यानी कि फ्रिज की कमी से कई बार जो है खाना यहाँ का खराब हो जाता है या बिगड़ जाता है। गेट मीन्स होता है होना, मिलना, बहुत सारे मीनिंग इसके होते हैं। गेट का मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके साथ में शेयर किया था, उसमें बहुत सारे यूसेज मैंने आपको बताए ही थे, ठीक है। एंड और सन बेटा, फॉर दैट रीजन, फॉर मीन्स के लिए, दैट मीन्स इस रीजन मतलब इस कारण के लिए, आई हैड टू या इस वजह से या इस कारण से, आई हैड टू स्लीप। देखिए पहले हमने क्या देखा, हैव टू स्लीप यानी कि सोना पड़ता था, सोना पड़ता है। अब हम बोल रहे हैं हैड टू स्लीप यानी कि हैड का मीनिंग हो गया पास्ट टेंस यानी कि सोना पड़ता था, ठीक है। आई हैड टू स्लीप, मुझे सोना पड़ता था, विदाउट फूड खाने के बिना, फॉर मेनी डेज बहुत दिनों के लिए, ठीक है। फॉर मेनी डेज मुझे भी खाने के लिए, फॉर दैट रीजन यानी कि इसी कारण से मुझे भी बहुत दिनों तक खाए बिना सोना पड़ता था। सन जो उनका बेटा था, बीइंग परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स मीन्स होता है हैरान होना, हक्का बक्का होना या फिर एकदम से चौंक जाना कि उसको, क्योंकि वो चौंका किस लिए, क्योंकि वो तो हर हफ्ते आता था ना अपनी मम्मी से मिलने के लिए, बट उसकी मम्मी ने ये चीज़ उसको पहले कभी नहीं कही थी। आगे देखते हैं, परप्लेक्स्ड आस्क, उसने हक्का बक्का रह करके या उसने चौंक करके या उसने हैरान होकर के, आस्क मतलब पूछा, वाई यू आर आस्किंग मी फॉर ऑल दिस टुडे, वाई यू आर आस्किंग मी फॉर, वाई मीन्स क्यों, यू मीन्स तुम, आर मीन्स है, आस्किंग मी फॉर यानी कि आस्किंग मतलब होता है मांगना, आस्क मीन्स होता है वैसे पूछना, आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, मी मीन्स मुझसे, ऑल मीन्स सभी, दीज मीन्स ये या ये सब, टुडे मीन्स आज, आप मुझसे ये सब क्यों मांग रही हैं। वेन जब, यू आर लेफ्ट ओनली विथ फ्यू आवर्स, जब, वेन मीन्स जब, यू मीन्स आप या तुम, आर मीन्स है, लेफ्ट मतलब आपके पास में थोड़े से ही घंटे बचे हैं या थोड़े से ही समय आपके पास में बचा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि फ्यू आवर्स कुछ ही घंटे आपके पास बचे हैं, तब आप ये सब मुझसे क्यों मांग रही हैं, ऐसा उसने अपनी मम्मी से क्वेश्चन किया। द मदर रिप्लाइड दैट, द मदर रिप्लाइड, जो मदर थी मम्मी थी उन्होंने रिप्लाई किया यानी कि उन्होंने उत्तर दिया, दैट कि सन बेटा, आई एम वरिड दैट यू विल नॉट बी एबल टू लिव हेयर कंफर्टेबली। आई एम वरिड, वरिड मीन्स होता है चिंता करना, मुझे चिंता है, ठीक है। आई एम वरिड यानी कि मुझे चिंता है या मैं चिंता में हूँ, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोलने के तरीके इसको सही होंगे। आई एम वरिड यानी कि मुझे चिंता है या आई एम वरिड मैं चिंता में हूँ, ठीक है, दोनों ही सही है। दैट की यू विल नॉट बी एबल, यू मीन्स तुम, विल का यूज हम बताया हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, नॉट बी मीन्स होना, एबल यानी कि तुम योग्य नहीं होगे, टू लिव हेयर तुम यहाँ रह नहीं पाओगे, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। कंफर्टेबली तुम यहाँ आराम से रह नहीं पाओगे। व्हेन जब, योर सन, योर मीन्स तुम्हारा, सन मीन्स बेटा, विल वन डे सेंड यू हेयर, विल मीन्स गागीगे, ठीक है, मैंने आपको बताया ना फ्यूचर टेंस के लिए, वन डे एक दिन, सेंड मीन्स भेजेगा, यू हेयर तुम्हें यहाँ भेजेगा, वैन यानी कि जब तुम्हारा बेटा एक दिन तुम्हें यहाँ भेजेगा तो तुम कंफर्टेबली यानी कि आराम से यहाँ रह नहीं पाओगे। सो इसीलिए आई वॉन्ट दैट एवरीथिंग बिफोर यू केम हेयर गेट मेंडेड, सो इसीलिए आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ, दैट एवरीथिंग सब कुछ, बिफोर मीन्स पहले, यू केम हेयर सॉरी यू कम हेयर तुम यहाँ आओ, उससे पहले मैं यहाँ सब कुछ सुधार करवाना चाहती हूँ। गेट मेंडेड, देखो हेयर मेंडेड बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे सुधार करना है, बट गेट पहले हमने यूज किया यानी कि गेट, अगर हम किसी भी हमारा जो वर्ड होता है उससे पहले हम गेट लगा देते हैं यानी कि ये वो काम करवाना है। गेट कट माई हेयर यानी कि मैंने अपने बाल कटवाए, इसी तरीके से कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ सुधार करवाया जाए या करवा लूँ, ऐसा भी हम, ठीक है, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा है, जब हम किसी और से करवाते हैं तभी भी हम गेट का यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं इस तरीके से कि किसी और से हमें जब काम करवाना होता है तो हम सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से एक वीडियो शेयर कर दूँगी। उसके बाद में है द सन, जो बेटा था, हर्ट गॉट वार्म्ड सॉरी ओवरवेल्म्ड टू हर्ट दीज वर्ड्स, ओके, दो सन था जो बेटा था, हर्ट उसका जो दिल था, गॉट ओवरवेल्म्ड यानी कि वो बहुत व्याकुल हो गया या वो बहुत ज़्यादा घबरा सा गया। टू हेयर दीज वर्ड्स, टू हेयर मीन्स सुन करके, दीज मतलब ये वर्ड्स यानी कि इन शब्दों को सुन करके, ऑफ हिज मदर इसकी मदर के, अपनी मम्मी के, मतलब उन शब्दों को सुन करके उसका दिल घबरा गया। दिस इज हाउ, इस तरीके से, अ लव मदर्स लव इज, इस तरीके से
माँ का प्यार होता है। इट डिड नॉट डिमांड एनीथिंग, इट डिड नॉट डिमांड एनीथिंग, यानी कि माँ का जो प्यार होता है वो कुछ भी मांग नहीं करता है। उन्होंने अंतिम समय में क्या सोचा कि अगर जब मेरा बेटा यहाँ पर आएगा तो उसको कोई तकलीफ ना हो। उसने अपनी तकलीफ का ध्यान नहीं दिया। बेटा हर बार आता था उनसे मिलने के लिए, बट उन्होंने कभी डिमांड नहीं की। बट उन्होंने सिर्फ जब वो जाने लगी और उनको लगा कि जब मेरा बेटा आएगा तो उसको कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए कहा। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। अब टाइम है 3 वर्ड्स का, इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फर्स्ट वर्ड है इंस्टॉल। इंस्टॉल मीन्स लगाना। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड मीन्स व्याकुल। एंड थर्ड डिमांड, डिमांड मीन्स होता है मांगना। डिक्टेशन के जो 3 वर्ड्स हैं आज के वो है, फर्स्ट इज मेंडेड, सेकेंड परप्लेक्स्ड एंड थर्ड स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये स्टोरी। कोई और स्टोरी अगर आप चाहते हैं शेयर करना या आप चाहते हैं लोगों तक वो पहुँचे, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।